इजरायल पर मंडराया बड़ा आर्थिक संकट। रक्षा बजट बढ़ाने पर मजबूर हुए नेतन्याहू। ईरान ने तोड़ी अमेरिका और इजरायल की कमर। अमेरिका ने गंवाए शुरुआती हफ्ते में 12 अरब डॉलर। इजरायल और अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने मिलकर अपने अपने देशों का ऐसा आर्थिक नुकसान किया है जिसकी भरपाई करने में अब कई साल लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों देशों को ईरान पर फतह हासिल करनी होगी, जो फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान ने इन दोनों ही देशों को बड़ी चोट पहुंचाई है। कहने को अमेरिका और इजरायल ये दावा कर सकते हैं कि उनके हमलों में ईरान के युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान के हमलों में इन दोनों ही देशों को जितना नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाएगी। और बात केवल आर्थिक नुकसान की ही नहीं है, बल्कि ईरान जिस तरह से अपने सस्ते हथियारों से अमेरिका और इजरायल के महंगे हथियारों को तबाह कर रहा है, वो एकदम नए किस्म का दाव है, जो अब आधुनिक युद्ध में एक केस स्टडी बन चुका है। दुनिया में पिछले 5 से 7 सालों में कई युद्ध हुए हैं और हर एक युद्ध नए सबक सिखा रहा है, लेकिन इन सब में ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल का युद्ध सबसे महंगे और एडवांस्ड हथियारों के इस्तेमाल होने के बावजूद उनके मात खाने का गवाह बन गया है। तो किस तरह ईरान ने आर्थिक और सामरिक तौर पर अपने से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली माने जाने वाले इजरायल और अमेरिका की कमर तोड़ दी है और उन्हें बड़ी चोट दी है, इसी सवाल पर आज हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग की। तो ईरान पर अमेरिका का रुख हमेशा से ही आक्रामक रहा है और बरसों से ये दोनों देश परमाणु कार्यक्रम को लेकर उलझते रहे हैं। लेकिन इनके झगड़े की आग तब और भड़क गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभाली। दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पिछले साल जून में हमला बोला था। हालांकि यह युद्ध केवल 12 दिनों में खत्म हो गया था, लेकिन फिर इस साल 28 फरवरी को दोबारा ईरान पर हमला बोला गया, जिसमें इजरायल ने अमेरिका को उकसाने का काम किया। कम से कम ईरानी नेताओं का तो यही दावा है कि इजरायल ने अमेरिका के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है। हालांकि अब अमेरिका का कंधा भी घायल है और इजरायल की बंदूक भी बेकार साबित हो रही है। नौबत यह आ गई है कि अब इजरायल को अपना रक्षा बजट दोगुना करना पड़ रहा है, जिसके लिए विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल का रक्षा बजट दोगुना करने जा रहे हैं। 30 मार्च सोमवार की सुबह ही इजरायली संसद क्नेसेट में बजट को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें अब इजरायल अपना कुल बजट बढ़ाकर 271 अरब डॉलर करने जा रहा है, जिसका करीब 1/4 हिस्सा नेतन्याहू सरकार डिफेंस पर खर्च करेगी। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज्यादा सांसदों ने बजट के पक्ष में वोट किया है। 55 से 62 सांसदों ने इस बजट का समर्थन किया है। बता दें कि इजरायल का रक्षा बजट पिछले डिफेंस बजट से अब करीब दोगुना हो चुका है। साल 2023 में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने 27.5 अरब डॉलर का रक्षा बजट रखा था, जो इस बार बढ़कर 45 अरब डॉलर का हो चुका है। दरअसल इजरायल इस वक्त सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे चरमपंथी संगठनों के साथ भी उलझा हुआ है। ये संगठन ईरान की मदद कर रहे हैं, ऐसे में उसे इन तीनों से ही मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की जरूरत है और बजट में किया गया इजाफा भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने रक्षा बजट को वॉर टाइम बजट का मुख्य हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त इजरायल का मकसद अपनी भू राजनीतिक और राजनयिक स्थिति में सुधार करना है, लेकिन विपक्ष ने आखिरी समय में किए गए इन बदलावों का विरोध किया है और कहा है कि ऐसी हरकत इजरायल के इतिहास में पहली बार हुई है। इजरायल में विपक्ष के नेता याइर लैपिड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चोरों का एक समूह है जिन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये ईरान के साथ जंग की वजह से बॉम्ब शेल्टर में जी रहे हैं, नागरिकों को लूट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली वित्त मंत्री ने कहा कि हम राइट विंग सरकार के तहत ये बजट पास कर रहे हैं। हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और न्यायिक तंत्र में सुधार के अपने लक्ष्यों को पूरा करेगी। तो इजरायल में कैसे रक्षा बजट बढ़ाकर नागरिकों को मुश्किल में सरकार डाल रही है, यह आपने देख लिया। वहीं अमेरिका का हाल भी बुरा है।
अभी तो जंग को 4 हफ्ते से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन शुरुआती 2 हफ्तों में ही करीब $800 मिलियन यानी लगभग 75 अरब 20 करोड़ का नुकसान अमेरिका को हो चुका है। इस हिसाब से देखें तो अब तक कम से कम $1600 मिलियन का नुकसान अमेरिका को 4 हफ्तों में हो चुका होगा। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की रिपोर्ट और BBC के विश्लेषण के मुताबिक इस नुकसान का बड़ा हिस्सा पहले हफ्ते में ईरान की तरफ से किए गए जवाबी हमलों में हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ने जंग छेड़ी। दरअसल अमेरिका को बड़ा नुकसान सैन्य ढांचों पर ईरानी हमलों से हो रहा है। शुरुआत में ही अमेरिकी सैन्य ढांचे को लगभग $80 करोड़ का नुकसान हो चुका था, और अब जैसे जैसे यह संघर्ष लंबा खिंच रहा है, नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ चुका होगा। आप जानते हैं कि ईरान ने अपने जवाबी हमलों में जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और मध्य पूर्व के अन्य देशों में अमेरिकी एयर डिफेंस और सैटेलाइट संचार सिस्टम सहित कई संसाधनों को निशाना बनाया है। शुरुआती 2 हफ्तों में ईरान के हमलों में अमेरिका ने 12 घातक रीपर ड्रोन खो दिए। एक ड्रोन की कीमत लगभग $56.5 मिलियन है, यानी कुल $500 मिलियन, जो करीब 4100 करोड़ रुपए होता है। इससे ज्यादा का नुकसान सिर्फ ड्रोन्स में हुआ है। F-35 स्टील्थ फाइटर जेट। इतिहास में पहली बार ईरान ने अमेरिका के सबसे आधुनिक और अजेय माने जाने वाले F-35 को मार गिराने का दावा किया है। इसकी कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है। इसके अलावा 3 F-15 स्ट्राइक ईगल को भी नुकसान पहुंचा है। कुवैत में फ्रेंडली फायर की वजह से 3 फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। वहीं KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर भी तबाह हुआ है। इराक के ऊपर एक टैंकर विमान क्रैश हुआ, जिसमें चालक दल के सभी 6 सदस्यों की मौत हो गई और एक अन्य विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके साथ ही ईरान ने 4 थाड रडार भी तबाह कर दिए हैं, यानी AN/TPY-2। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थाड के 4 रडार तबाह कर दिए हैं। ये रडार जॉर्डन, UAE और सऊदी अरब में तैनात थे। दुनिया में सिर्फ 10 थाड सिस्टम हैं, जिनमें से अब 4 बेकार हो चुके हैं, और एक रडार की कीमत $300 से $500 मिलियन के बीच है। इसके अलावा बात करें UEWR रडार की, तो कतर के अल उदैद एयरबेस पर स्थित $1.1 अरब यानी करीब 9000 करोड़ रुपए का अर्ली वार्निंग रडार भी ईरानी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है। अमेरिका के पास सिर्फ 6 UEWR रडार थे, जिनमें से एक तबाह हो चुका है। और USS गेराल्ड R. फोर्ड, अमेरिका का सबसे आधुनिक और महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर, फिलहाल आउट ऑफ एक्शन हो चुका है। हालांकि इसमें आग ईरानी मिसाइल या ड्रोन से लगी या आग लगने की वजह कुछ और थी, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। अब बात करें इजरायली नुकसान की, तो अमेरिका के साथ साथ इजराइल ने भी ईरानी हवाई क्षेत्र में अपने 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन खोए हैं। विमानों और रडार सिस्टम को मिलाकर अमेरिका को अब तक कई अरब डॉलर का सीधा वित्तीय नुकसान हो चुका है। अमेरिका सिर्फ गोला बारूद पर प्रतिदिन लगभग $2 अरब यानी करीब 16,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS ने अमेरिकी रक्षा विभाग के बजट दस्तावेजों की समीक्षा की है, जिसके मुताबिक ईरान के हमलों से क्षेत्र में अमेरिकी और अमेरिकी बलों के इस्तेमाल किए जा रहे सैन्य ठिकानों पर, इमारतों, फैसिलिटीज और अन्य ढांचे को अतिरिक्त $310 मिलियन का अनुमानित नुकसान हुआ है। कुछ दिनों पहले पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान में चल रहे युद्ध के वित्त पोषण के लिए अमेरिकी कांग्रेस से $200 अरब यानी लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुरोध को मंजूरी देने की अपील की है। इससे पता चलता है कि इस जंग में बहुत तेजी से पैसा खर्च हो रहा है। पेंटागन ने सांसदों को बताया है कि अमेरिका ने ईरान पर अपने सैन्य हमले के पहले ही सप्ताह में $11.3 अरब यानी 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जो ये बताता है कि इस युद्ध में पैसा कितनी तेजी से खर्च हो रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस आंकड़े में केवल प्रारंभिक हमलों में इस्तेमाल किए गए गोला बारूद की लागत शामिल है, जबकि सैनिकों की तैनाती, रसद और चल रहे अभियानों जैसे व्यापक खर्च शामिल नहीं है। इससे यह पता चलता है कि कुल लागत पहले से ही बहुत ज्यादा है। CSIS के मुताबिक युद्ध के पहले 6 दिनों में ही $12 अरब से ज्यादा के हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं, जबकि पेंटागन ने यह आंकड़ा $11.3 अरब बताया है। अब जिस तरह अंधाधुंध हथियार ईरान पर अमेरिका और इजराइल बरसा रहे हैं, उसके लिए उन्हें अंधाधुंध पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है, और यह बड़ी रकम आम नागरिकों की जेब से ही निकाली जा रही है।
अब देखना यह है कि देशभक्ति के नाम पर आखिर कब तक अपने ही नागरिकों को लूट पाएंगे अमेरिका और इजराइल। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।